प्रणाम। आदेश महाकाल अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। अमावस्या है तो चलिए देख लेते हैं माँ काली का क्या मैसेज है आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है। माँ काली की एनर्जी टाइमलेस, तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड। दुर्गा काली का। This is one of my favorite cards in this deck. So Durga Kalika, we all know how Kali was born, right? दुर्गा की जो अजना चक्र है, जो थर्ड आई है, वहाँ से when she was fighting the demons, जब दुर्गा राक्षसों के, असुरों के साथ लड़ रही थी एंड वो रक्त बीज प्रकट हुए और दुर्गा was not being able to handle it. वो मार रही थी रक्त बीज, एक बूंद उसका खून गिरने से वहाँ से 100,000 सेम रक्त बीज दानव का जन्म हो रहा था। सो दुर्गा गॉट सो एंग्री उस आग में, मतलब वहाँ शी गॉट सो एंग्री कि उसका जो थर्ड आई है वो इट्स लाइक इट वाज लिटरली ऑन फायर, और उस फायर से काली का जन्म हुआ। दैट इज़ वाई काली इज़ काली। She is burnt in the क्रोध of दुर्गा। ओके, सो उसके बाद काली का जो नृत्य शुरू हुआ, जो तांडव शुरू हुआ, सो शी केप्ट स्लेइंग रक्त बीज, और खून गिरने से पहले ही वो कपाल में, इट्स नॉट अ कटोरा, सो इट्स कपाल लाइक द स्कल, वहाँ वो खून लेती और खुद पी जाती। दिस इज सिम्बॉलिक। इट इज़ लाइक प्रकृति इज़ ऑल डिवाउरिंग। जिस तरह प्रकृति हमें सृष्टि करती है, हमें प्रिजर्व करती है, प्रोटेक्ट करती है, ज़रूरत पड़ने पर हमारा विनाश भी वो करती है। इनफैक्ट बॉर्न फ्रॉम प्रकृति गोज़ बैक टू प्रकृति ओनली। हर किसी को अल्टीमेटली प्रकृति का खाना ही बनना है। इवन दिस बॉडी ऑल्सो when it goes, चाहे वो भस्म हो जाए या कब्र में दफनाया जाए, या फिर जैसे पारसी लोग अपने टावर ऑफ साइलेंस में छोड़ जाते हैं बॉडीज़, कुछ भी हो, अल्टीमेटली कीड़े मकोड़े ही खाते हैं। अगर बॉडी जलाया जाता है, जो बोन डस्ट्स होते हैं, उससे देखना शमशान के पास ही अच्छे बगीचे होते हैं, तो वो खाद की तरह वो बोन डस्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। सो अल्टीमेटली हम लोग जो पूरे ज़िंदगी ये वो खाते रहते हैं, अल्टीमेटली हम खाना ही बन जाते हैं। सो इट्स ऑल डिवाउरिंग, सो इट्स द एंगर। अभी हाउ डू आई डिकोड इट फॉर यू एज अ मैसेज फॉर यू? क्रोध को संभालो आप अपने, क्योंकि रक्त बीज के जब मर गए थे, उसको मारने के बाद भी काली शांत नहीं हो रही थी। उनका तांडव वॉज सो प्रबल कि द एंटायर सृष्टि वॉज एक्चुअली डिमोलिशिंग। इतना कि वो अपना ही सर काट के खुद ही अपना खून पी जाए। दैट काइंड ऑफ रेज। अपने गुस्से को ठंडा करो। ये रीडिंग जिनके लिए होगा, अभी भी इतना बिटरनेस आपने, शायद आप कॉन्शियस नहीं हो इसके बारे में, बट आप जिसको बोल रहे हो ट्रॉमा हीलिंग, नो, यू आर नॉट हीलिंग योर ट्रॉमा। यू स्टिल फील ट्रिगर्ड। बहुत गुस्सा आ रहा है, ऑफ कोर्स गलत हुआ है, गुस्सा आना ही रिफ्लेक्स है, बट उस रिफ्लेक्स को रिस्पॉन्स मत बनाओ, क्योंकि वंस योर नेगेटिव इमोशंस गो आउट ऑफ योर हैंड ना, फिर एक के बाद एक इतना क्षति होना शुरू हो जाएगा जिसको आप खुद ही संभाल नहीं पाओगे। वन बैड डिसीजन विल फॉलो अनदर, और यही हो भी रहा है आपकी ज़िंदगी में। यू नो व्हाट, इट इज़ अफेक्ट, और किसी को अफेक्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ आप ही को अफेक्ट कर रहा है। किसी का कोई क्षति नहीं हो रहा है, बस आप अपना ही क्षति कर बैठ रहे हो। हेल्थ वाइज हो सकता है, मेंटल हेल्थ हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, कैन बी एनीथिंग। सो ये जो गुस्सा, अनरेगुलेटेड गुस्सा है,
जहाँ वो जो थिन लाइन है वो अभी ब्लर हो गया है, उसको उस पर थोड़ा सा नियंत्रण लाने की ज़रूरत है। और वो कैसे नियंत्रण होगी? जब आप अपने ईगो को थोड़ा सा शांत करोगे। सी दिस मैसेजेस आर फॉर आवर सेल्फ डेवलपमेंट, ठीक है। सो अगर डिवाइन मैसेज में आप ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि मेरा एक्स वापस आएगा या मुझे ये मिल जाएगा, इट नॉट नेसेसरली बी, क्योंकि हाँ ऑफ कोर्स मिलेगा, बट उसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। लाइक वही यूनिवर्स करती है। अगर यूनिवर्स की मैसेजेस आती है ना, तो वो होता है हाउ डू वी वर्क ऑन आवर सेल्व्स, ताकि हमारा आधार रेडी हो पाए डिवाइन ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स को पाने के लिए। कच्ची मिट्टी का जो पिक्चर होता है, कलश होता है, उस पर पानी नहीं डालते, उस पर पानी भरने की कोशिश करो, वो कच्चा मिट्टी का टूट जाना है। सो उसको आग में तपना पड़ता है, उसको रेडी होना पड़ता है, योग्य होना पड़ता है। योग्यता के बेसिस पे ही अधिकार मिलता है। सो कंसिडर योरसेल्फ लकी if you come across such divine guidances from any tarot reader, not just necessarily be me. अगर ऐसे रीडिंग्स आपके सामने आती है जो आपको आपके शैडो साइड को पिक करके उसको सही करने के बारे में कुछ बोलते हैं, तो प्लीज़ इंस्टेड ऑफ लीविंग दैट रीडिंग आउट ऑफ योर ट्रिगर, गो थ्रू इट, क्योंकि वो ज़रूरी है। यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, द यूनिवर्स वॉन्ट्स टू रिवॉर्ड यू, बट अभी जो आपका सिचुएशन है ना, यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। इतना बिटरनेस, इतना रिजेंटमेंट, इतना क्रोध भर कर रखा है ना, इस अग्नि में सब कुछ स्वाहा हो जाना है। ये अग्नि ना बेलगाम है, क्योंकि अभी दैट थिन लाइन बिटवीन ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट वो आपके लिए ब्लर हो गया है। सो आप ईगो को ही सेल्फ रिस्पेक्ट का कवर पहना के खुद को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हो कि आई एम डूइंग दिस फॉर माई सेल्फ रिस्पेक्ट। नो, इट इज़ फॉर ईगो। देखो, दिस इज़ अ स्कल विदाउट द जॉ, ये हमारा ईगो का साइन है। विदाउट जॉ माने जहाँ ईगो का अंत हो जाता है। सारा फटर फटर चटर पटर हम लोग अपने मुंह से ही करते हैं ना, एंड वी कांट टॉक विदाउट आवर लोअर जॉ। सो द मेन रिलीज ऑफ ईगो इज़ फ्रॉम आवर माउथ। तो अगर लोअर जॉ ही नहीं रहेगा तो ईगो कहाँ से आएगी? ऑल दैट, सी, ओनली व्हेन यू कीप असाइड योर ईगो, आप क्या क्या आपको मिलने वाला है आप देखो। इस वक्त ईगो के चलते आप पता नहीं क्या कर रहे हो खुद के साथ, या पता नहीं क्या कर रहे हो, व्हाटएवर, बट वो क्रोध को आप नियंत्रण करो। उस क्रोध की अग्नि में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। बुरा हुआ है, फेयर इनफ, भूलने के लिए कोई नहीं कह रहा है। लेसन भूल जाएंगे तो उस लेसन का कोई मतलब भी नहीं है। हम लोग नर्सरी में ABCD पढ़े हैं, अभी उस ABCD का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें पढ़ना आ गया है। बट थिंक ऑफ इट, अगर हम ABCD ही भूल जाए, क ख ग घ सब भूल जाए, सो अब लाइक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वी वोंट बी एबल टू रीड अ सिंगल वर्ड, राइट? सो लेसन कभी भूलना नहीं चाहिए, और ना ही उन लोगों को माफ़ कर देना चाहिए जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। पर खुद को माफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। वो मुझे, हाउ कैन दैट पर्सन रिजेक्ट मी, हाउ कैन दैट पर्सन मुझे छोड़ के किसी और के पास कैसे जा सकते हैं। रिमेंबर वन थिंग, कोई अगर मर जाए ना तो हमारा रिजेंटमेंट नहीं रहता है। यही अगर हमारे पर्सन मर जाते तो हमें इतना रेस्टलेसनेस फील नहीं होती, इतना इम्पल्सिव हम लोग फील नहीं करते, बैठ के टैरो रीडिंग नहीं देख रहे होते, राइट? क्योंकि वो किसी और को चूज़ किए हैं, गए हैं, बिकॉज वी ऑलवेज थिंक वी आर इनडिस्पोजेबल, एवरीथिंग इज डिस्पोजेबल।
यहाँ सेल्फ लव की बात अलग है. यू नो सेल्फ लव इज़ समवन, सेल्फ लव जहाँ आप बाहर से वैलिडेशन ढूंढोगे ही नहीं. कौन रह रहा है, कौन जा रहा है, डजेंट मैटर. सेल्फ लव इज़ समवन, सेल्फ लव जो करते हैं, दे आर समवन हु नोज़ कि मेरा प्लस क्या है, मेरा माइनस क्या है, और माइनस के ऊपर वो लोग मेहनत करते हैं, शैडो वर्क्स करते हैं. सो दिस इज़ डेफिनेटली नॉट सेल्फ लव. यू आर नॉट इन सेल्फ लव मोड. अच्छा खाना, घूमना फिरना, स्प्लर्ज करना, दोस्तों के साथ पार्टी करना इज़ नॉट सेल्फ लव. एनीथिंग दैट डजेंट इन्वॉल्व सेल्फ ग्रोथ is not self-love. So basically you have to regulate your ego. Yes, हो गया, it's possible, fine. I learned my lesson. वो मुझे छोड़ के, I'm just giving examples, क्योंकि मैक्सिमम सब टूटा हुआ दिल लेकर ही आते हैं, सो इसीलिए आप लोग ज़्यादा रिलेट कर पाओगे, इसीलिए यही एग्जाम्पल कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि हाउ दे कैन लीव मी लाइक दिस, ask yourself how they can leave you like this from your perspective. आप में ऐसा क्या डेस्परेशन, आप में ऐसा क्या ट्रॉमा था कि ऐसे इंसान के लिए आपने अपना दरवाज़ा खोला. तो वर्क ऑन दैट ट्रॉमा, वर्क ऑन दैट साइड, वर्क ऑन ब्रेकिंग द पैटर्न्स इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू यू नो, क्योंकि मैक्सिमम लोग अभी भी वही इंतज़ार कर रहे हो, इसीलिए देख रहे हो ना कि कब वापस आए, कब क्या करे, कब सही हो. जो लोग बोलते भी हो नहीं, आई एम नॉट वेटिंग, फिर देख क्यों रहे हो. सो बेसिकली यू हैव टू कंट्रोल योर ईगो. गुस्सा आए तो ट्राई टू एनालाइज दैट, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है. हाँ, तो उसने मुझे 2 गलत अपशब्द कहे, तो उसके अपशब्द मुझे इतना अफेक्ट क्यों कर रही है या कर रहा है. उसके वो अगर मुझे गधा बोलते हैं तो मैं थोड़ी ना गधा हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, तो मुझे क्यों बुरा लग रहा है, मुझे क्यों गधा के साथ क्यों मैं रिलेट कर पा रहा हूँ. इसीलिए कि लोग मुझे बेवकूफ़ बनाते हैं. फिर लोग मुझे क्यों बेवकूफ़ बना सकते हैं, क्यों दूसरों का बोझ मैं उठा रही हूँ. सो एनालाइज दैट और देखना कि ये जो इमोशनल रेगुलेशन करना आसान हो जाएगा. वॉट एवर इमोशन यू फील, वॉट एवर नेगेटिव इमोशन यू फील, एनालाइज दैट. एंग्जाइटी, वाई आई एम फीलिंग एंग्जाइटी. अच्छा चले जाएंगे तो क्या होगा, लोग मर भी जाते हैं ना. सो अगर ये इंसान अभी मर जाते तो क्या होता, तो भी तो मुझे अकेला ही रहना पड़ता. ऑलवेज ट्राई टू सिट विथ योर इमोशंस. शैडो साइड का सबसे पहला कंडीशन यही है, यू हैव टू सिट विथ योर इमोशंस. यू हैव टू फील व्हाट यू आर फीलिंग इंस्टेड ऑफ बीइंग डिफेंसिव अबाउट इट. नो, आई एम नॉट फीलिंग दिस. अगर अभी भी किसी को प्यार करते हो, वाई डू यू लव. अनकंडीशनल कुछ नहीं होता है. प्योर लव, ओके प्योर, चलो फिर भी तो ये प्योर लव इसी पर्टिकुलर इंसान के प्रति क्यों है, क्योंकि अगर आपका लव इतना प्योर है तो वो सबके लिए होना चाहिए. इसी पर्टिकुलर इंसान में ऐसा कौन सा अनरिजॉल्व ट्रॉमा है जो आपके अनरिजॉल्व ट्रॉमा के साथ कंपैटिबल आपको लगा, इसीलिए आप इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हुए और इसके लव बॉम्बिंग को रिस्पॉन्ड किए. क्यों अभी तक आप उसको भूल नहीं पाए हो. वॉट इज़ लैकिंग इन योर लाइफ एंड वाई इज़ इट लैकिंग इन योर लाइफ. वॉट कैन यू डू अबाउट इट. ऑलवेज सिट विथ योर सेल्फ, एनालाइज योर इमोशंस, यू विल गेट द आंसर. यहाँ थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, आपका थर्ड आई चक्रा ओपन होने का टाइम आ गया है, बट यू आर नॉट सिटिंग विथ योर सेल्फ एंड योर इमोशंस. यू आर नॉट being able to go beyond your ego. यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड. उस बारे में चिंता मत करो. जो भी ये थंडर, जो भी ये बिजली करक रही है, ये आप पर नहीं गिरेगी, वो बस करक ही रही है. बिजली की आवाज़ ही आपकी लाइफ तक आएगी, वो बिजली आप पर नहीं गिरेगी. रेस्ट एश्योर्ड. त्रिशूल है, द डिवाइन हैज़ योर बैक, माँ काली हैज़ योर बैक. यू विल ओनली हैव टू वर्क ऑन योर ईगो. यू हैव टू do your shadow work, because it's almost time for you to open your third eye chakra, and once that opens, life will be totally different for you. But abhi bhi you are not realizing it.
और अगर रियलाइज़ कर भी रहे हो तो यू आर डिलेइंग इट। इसीलिए ये कार्ड आपके सामने आया है दैट इट्स हाई टाइम टू वर्क ऑन योर शैडो साइड नाउ। अपने गुस्से को नियंत्रण करो, एनालाइज करो, नियंत्रण हो जाएगा। यू नो, आई हैव सीन इट, आई हैव डन इट माई सेल्फ, आई हैव सीन इट। कोई भी इमोशन अगर आप फील कर रहे हो तो इंस्टेड ऑफ रोना धोना, टैरो वॉच करना, लोगों से बात करना, इंस्टेड ऑफ दैट अगर खुद के साथ बैठते हो दो पल शांति से और उसको न्यूट्रल एनर्जी में एनालाइज करते हो तो यू विल गेट टू द कोर ऑफ इट। और उस हिसाब से आपके रिमोट में उसका भी बटन ऐड हो जाएगा जहाँ यू विल बी एबल टू रेगुलेट इट अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। चूज़ अ गुड लाइफ फॉर योर सेल्फ। अब तक जो हुआ सो हुआ। जिस दिन ये वीडियो आप तक आए, आपके पास पहुँचेगी, उस दिन से टेक इट एज अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स कि द टाइम हैज़ कम टू वर्क ऑन अ गुड लाइफ बिकॉज you deserve a good life. That's your reading for today. Thank you for watching. Jai Maa Kali, Shambho.